इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है। परमेश्वर चाहता है कि साफ होकर आप इस वर्ष की शुरुआत करें। वो चाहता है कि आप शुद्ध हृदय से शुरुआत करें, न कि आपके हृदय में वही पुराना कबाड़ जमा हो जो कुछ वर्षों से वही। और मेरे पास इस वर्ष के लिए एक दर्शन है। मैं इस वर्ष आत्मिक परिपक्वता पर बहुत कुछ सिखाऊंगी। और आप जानते हैं आत्मिक बच्चे होते हैं। पौलुस ने शिशुओं के बारे में बात की, आत्मिक किशोरावस्था उसने उनके बारे में बात नहीं की, लेकिन मुझे लगता है कि हमें आत्मिक किशोर मिल गए हैं और हमें आत्मिक युवा वयस्क मिले हैं। लेकिन अब समय आ गया है, यह हमारे लिए परिपक्व होने और बड़े होने का समय है। मेरा बेटा, हमारा सबसे बड़ा बेटा, जब वो छोटा था तो उसका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा था। खैर सच तो ये है कि वो बहुत गुस्से वाला था और उसने क्रोध और नाराज होकर बहुत सारा समय बिताया। वो आसानी से गुस्सा हो जाता। और उसने दूसरे दिन कहा, मैंने उससे किसी चीज़ के बारे में एक प्रश्न पूछा था। उसने कहा, मैं वही करना चाहता हूँ जो हर कोई करना चाहता है, जो कोई भी करना चाहता है वही मैं करना चाहता हूँ। मैं बस शांति चाहता हूँ। और मैंने सोचा खैर परमेश्वर की स्तुति हो। और आप जानते हैं जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है, आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आप में से कुछ लोग पहले से इसका अनुभव कर रहे हैं। आपको एहसास होता है कि जिन चीज़ों को लेकर आप क्रोधित हो गए थे वे बहुत बेहुदा थी। और हमारे लिए मेरा लक्ष्य हर समय केवल अपने लिए कुछ न कुछ चाहना बंद करना है और राज्य के लिए कुछ चाहना है। प्रभु की प्रार्थना कहती है, तेरा राज्य आए। और हमें राज्य को आते हुए देखना है। हमें राज्य में और अधिक लोगों को आते हुए देखना है। और ऐसा होने के लिए हम सभी को परिपक्व होना होगा। आप में से हर कोई सेवकाई में है। आप यहाँ जिन लोगों को देख रहे हैं वे केवल मुट्ठी भर लोग नहीं हैं। ईमानदारी से कहूं तो आपके पास इस मंच से जितना मैं पहुंच सकती हूं उससे कहीं अधिक लोगों तक पहुंचने का अवसर है। क्योंकि जिन लोगों को आज यहाँ रहने की जरूरत है वे शायद यहाँ कदम नहीं रखेंगे, लेकिन आप उनके बगल में रहते हैं, आप उनके साथ काम करते हैं। आप किराने की दुकान पर जाएं और वहां उनसे मिलें। और मैं लोगों को अधिक साहसी होते देखना चाहती हूँ। जरूरी नहीं कि आपको ये महसूस होगी आपको हर किसी को उपदेश देने के लिए घूमना है, बल्कि वो जीवन जीना है जिसे जीने के लिए यीशु मरे। और बच्चे होने का बहाना बनाना बंद करें। आप जानते हैं यदि आपका कुछ समय के लिए उद्धार हुआ है तो आपको परमेश्वर के साथ अपनी यात्रा में विकास देखना होगा। और नया नियम विशेषकर हमारे व्यवहार के बारे में बहुत कुछ बताता है। और आप जानते हैं ये हमारे बम्पर स्टिकर और हमारे यीशु के ज्वेलरी और आपके साथ काम करने के लिए बाइबल ले जाना नहीं है जो लोगों को प्रभावित करता है। ये आपका व्यवहार है। ये है कि आप कैसा व्यवहार करते हैं, यह कि आप उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, आप उनसे कैसे बात करते हैं, आप उनके बारे में कैसे बात करते हैं। जब वे संकट में हो तो आप क्या करते हैं उनकी मदद के लिए। आप जानते हैं हम लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए अच्छे हैं, लेकिन लोगों की मदद करने के लिए क्या? मैं इसे फिर से कहूंगी, हम आपके लिए प्रार्थना करने में अच्छे हैं। आप इसके बारे में सुनते हैं, ओह ये शर्म की बात है, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। अच्छा, क्या आप उनकी मदद कर सकते हैं? परमेश्वर ने मुझसे कुछ साल पहले कहा था, मैं किसी के लिए प्रार्थना कर रही थी कि जो तुम करती हो वो मुझसे मत कहो। आमीन। तो आज सुबह आप में से कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल नई खबर नहीं है। आप जानते हैं ये ऐसा संदेश नहीं है जो आपने पहले नहीं सुना हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इसे दोबारा सुनने की जरूरत नहीं। अपने शत्रुओं से कैसा व्यवहार करें। जब मैं ये कहती हूं तो मैं एक धारणा बना रही हूं, लेकिन मैं इसे 40 वर्षों के अनुभव के आधार पर कह रही हूं। आज यहां शायद ऐसे लोग अधिक हैं, क्या पता आप उस व्यक्ति के साथ भी हो सकते हैं जिस पर आप गुस्सा हैं। शत्रु कौन है? शत्रु वो है जिस पर आप क्रोधित हैं। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपको
चोट पहुंचाई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने आपके साथ दुर्व्यवहार किया है या आपको त्याग दिया है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके साथ तब नहीं था जब आपको उनकी आवश्यकता थी, आपके पूरे जीवन भर उनके साथ रहने के बाद भी ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ रहना अब आपके लिए कठिन हो रहा है क्योंकि कुछ समय में उन्होंने आपके साथ सही व्यवहार नहीं किया। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारा वकील होगा, वो वही होगा जो हमारे जीवन में न्याय लाएगा। लेकिन अगर हम ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो वो ऐसा नहीं करेगा। आपने मुझे सुना? यदि हम ऐसा करने का प्रयास करें तो वो ऐसा नहीं करेगा। और इसलिए वो हमें बताते हैं कि हमें अपने दुश्मनों से कैसे निपटना है। और आप जानते हैं, अभी आज मैं अपने किसी दुश्मन के बारे में सोच नहीं सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे हैं नहीं। आप में से कितने लोग हैं, यदि आप नाराज होना चाहते हैं तो शायद आपको हर सप्ताह लगभग 30 अवसर मिलते हैं। लेकिन आप देखिए, ये एक विकल्प है, आपको नाराज होने की जरूरत नहीं है। नीति वचन कहता है वो महान व्यक्ति है जो नाराजगी से दूर होता है। और आखिरकार मुझे परमेश्वर की ओर से कुछ ऐसा करने का अनुग्रह मिल गया जो बाइबल हमें करने के लिए कहती है, जिससे मुझे बहुत मदद मिली है। और ये बहुत ही सरलता से है, जो 1 कुरिन्थियों 13 में कहा गया है, प्यार हमेशा हर व्यक्ति के सर्वश्रेष्ठ में विश्वास करता है। मैं आपको बताऊंगी, यदि आप कुछ समय के लिए उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और आप ऐसा करना सीख जाते हैं तो इससे आपका बहुत समय बचेगा। क्या आप जानते हैं कि गुस्सा करना आपके लिए कठिन है? यह आपके स्वास्थ्य के लिए कठिन है, यह आपके लिए शारीरिक रूप से कठिन है, यह आपको थका देता है। क्रोधित होना आपको थका देता है। आप में से कितने लोग जानते हैं कि आज दुनिया में गुस्सा करने के लिए बहुत कुछ है? लोग बहुत मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर रहे हैं। आप जानते हैं, मेरा मतलब है हम हर दिन 6 बार सरकार पर गुस्सा हो सकते हैं। आप जानते हैं, आप समाचार पढ़ते हैं और आप क्रोधित हो जाते हैं। मेरा मतलब है गुस्सा करना कठिन नहीं है, परंतु परमेश्वर हमसे कहता है कि हमें हमारे शत्रुओं से निपटने दें, जबकि हम, अब मेरी बात सुने, जबकि हम उसका काम करना जारी रखें। देखिए, यदि आप पूरी तरह से क्रोधित हो जाते हैं और आपका ध्यान अपने शत्रुओं पर केंद्रित हो जाता है तो आप वो कहना बंद कर देते हैं जो परमेश्वर आपसे कहलवाना चाहता है। नहीं, आपको इतना शांत रहने की जरूरत नहीं है। आप समझ रहे हैं और मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे हैं, कुछ लोग, और मैं जानती हूँ कि आप सोच रहे हैं, खैर आप नहीं जानते कि उन्होंने मेरे साथ क्या क्या। खैर, पूरी तरह से सच कहूं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर हमें अपने शत्रुओं को क्षमा करने का बहाना बनाने की कोई गुंजाइश नहीं देता। यीशु जब उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, पूरी तरह से 100% निर्दोष हमारे सभी पापों को सहन करते हुए उन्होंने कहा, पिता उन्हें माफ कर दो क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। अब आप इससे बुरा कुछ नहीं पा सकते। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि जिसके बारे में हम नाराज हों, ये उससे भी बदतर है। और बाइबल कहती है जबकि हम अभी भी पापी थे। तो आपको लोगों को तब भी माफ करना होगा जब वे अभी भी आपको चोट पहुंचा रहे हैं। व्यवस्था विवरण 28:7, यहोवा तेरे शत्रुओं को जो तेरे विरुद्ध उठ खड़े हुए हैं तेरे सामने परास्त कर देगा। वे एक ओर से तेरे विरुद्ध आएंगे और 7 ओर से तेरे आगे भाग जाएंगे। क्या मैं आपको एक प्यारा छोटा सा रहस्य बता सकती हूं? यदि मैं ये जोर से कहूंगी, यदि हम ईश्वरीय तरीके से काम करना जारी रखते हैं, जो लोगों से प्यार करना है और उन्हें माफ करना है, तो परमेश्वर आपके जीवन में हमेशा न्याय लाएगा जब कोई आपके साथ दुर्व्यवहार करता है। मैंने ऐसा होते देखा। यह हमेशा तेजी से नहीं होता है। मेरे पास ऐसे लोगों का एक समूह था जिसने एक बार मुझे सचमुच वास्तव में बहुत चोट पहुंचाई थी और मुझे माफी मिलने में 10 साल लग गए थे। इसलिए कभी कभी परमेश्वर इसे हमेशा बहुत तेजी से नहीं करता। लेकिन आप जानते हैं, जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने हमें चोट पहुंचाई है, तो हम उन्हें नया घर या नई कार दिलाने के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। वो बात नहीं है। अधिकांश समय जब आप उन लोगों के लिए
प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, तो परमेश्वर उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि उन्होंने आपको चोट पहुंचाई है। सच कहूं तो आपको चोट पहुंचाने वाले अधिकांश लोग ये भी नहीं जानते कि वो ऐसा कर रहे हैं, उन्हें लगी चोट के कारण वो ऐसा करते हैं। वहां बहुत सारे घायल लोग हैं जो दूसरे घायल लोगों की ओर भाग रहे हैं और बस एक दूसरे को घायल कर रहे हैं। और यहां तक कि मेरे पिता भी, जिन्होंने मेरा यौन शोषण किया, मुझे नहीं पता कि ये कैसे सच हो सकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा करने के 30 साल बाद मुझे बताया। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में नहीं जानता था कि मैं तुम्हारे साथ जो कर रहा था उससे तुम्हें चोट पहुंची। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उनका पालन पोषण एक सामान माहौल में हुआ था। और उन्होंने कहा, जब तक उन्होंने टेलीविजन पर कुछ कहानियां नहीं सुननी शुरू की कि एक बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, यौन दुर्व्यवहार के बारे में क्या होता है, तब तक उन्हें एहसास नहीं हुआ कि उन्होंने मुझे चोट पहुंचाई है। कोई आश्चर्य नहीं कि यीशु ने कहा, पिता उन्हें माफ कर दो, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं। आइए आज सुने, वो नहीं जानते कि वे क्या करते हैं, इसलिए हमें सर्वश्रेष्ठ पर विश्वास करना चाहिए। और मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, कृपया आज मेरी बात सुने। जैसा मैंने कहा, ये कोई नया संदेश नहीं है। आप जानते हैं, मैं सोचती थी कि मैं जहां भी जाती थी मेरे पास एक नया संदेश होना चाहिए, लेकिन मेरे पास एक नया अभी संदेश होना चाहिए, न कि नया संदेश। और मैं आपको बताती हूँ, परमेश्वर चाहता है कि साफ होकर आप इस वर्ष की शुरुआत करें। वो चाहता है कि आप शुद्ध हृदय से शुरुआत करें, न कि आपके हृदय में वही पुराना कबाड़ जमा हो जो कुछ वर्षों से वहां मौजूद है। खैर, तुम नहीं समझती, खैर शायद मैं नहीं समझती, लेकिन यीशु समझता है। और परमेश्वर कभी भी हमें किसी और के लिए कुछ भी करने के लिए नहीं कहते जो उन्होंने पहले से ही हमारे लिए नहीं किया है। परमेश्वर आपको एक चीज के लिए कितनी बार बार माफ करता है। अब मुझे पता है कि आप कहते हैं, खैर मैं उस तरह से मदद नहीं कर सकती जैसा मैं महसूस करती हूँ। खैर ये सच है, आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्षमा एक भावना के बारे में नहीं है, ये एक निर्णय के बारे में है। ये एक निर्णय है कि आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। बस एक उदाहरण, आप जानते हैं कभी कभी, कम से कम मैं जिस चर्च में एक बार गई थी, उनकी ये कहने की आदत थी, जाओ और किसी को गले लगाओ और उन्हें प्रेम से बताओ कि आप उन्हें प्रभु के प्रेम से प्रेम करते हो। मुझे ये वाक्य पसंद नहीं है। आप जानते हैं आखिर वो क्या है? मैं प्रभु के प्रेम से प्रेम करता हूँ। आप प्रभु के प्रेम के साथ मुझे चर्च में जितना चाहे प्रेम कर सकते हैं और मुझे गले लगा सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं मेरा मतलब है, हमें लोगों के साथ वास्तविक संबंध बनाने की जरूरत है। लोगों को मदद की जरूरत है, उन्हें प्रोत्साहन की जरूरत है, उन्हें प्यार महसूस करने की जरूरत है, उन्हें देखभाल की आवश्यकता है, उन्हें जरूरतें पूरी करने की जरूरत है। इतना नहीं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगी और मैं प्रभु के प्रेम के साथ तुमसे प्यार करती हूं। और कुछ याद है परमेश्वर ने कहा था, जाओ किसी को गले लगाओ और उन्हें बताओ कि तुम उनसे प्यार करते हो। और मैं एक दिशा में जाने लगी और मैंने एक महिला को देखा जिसने मुझे बहुत बुरी तरह चोट पहुंचाई थी। वास्तव में वो मेरी नौकरी के पीछे थी। आप जानते हैं कि पवित्र आत्मा कैसे, उन्हें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और आप जानते हैं, और मुझे घूमना पड़ा और वापस जाकर उसे गले लगाना पड़ा। और मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत कठिन था। मुझे ऐसा करने का मन नहीं था, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ। और अगर आपको आज मेरे द्वारा कही गई कोई और बात याद नहीं है तो कृपया इसे याद रखें। ऐसा करने के लिए आपको ऐसा महसूस करने की जरूरत नहीं है जो परमेश्वर आपको करने के लिए कहें। मुझे वो फिर कहना होगा, मैं आपको वहां ऊपर तक देख सकती हूं। और मुझे ये तथ्य पसंद है कि आप वहां हैं, ये अच्छी बात है। आपको और मुझे भी इसे करने के लिए सही महसूस करने की जरूरत नहीं है, और सिर्फ इसलिए कि कोई और गलत कर रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ऐसा कर सकती हूं। ये कठिन है। और आप जानते हैं, पिछले कुछ वर्षों में मैं अधिक बुद्धिमान हो गई हूं। अब जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है, मैं तुरंत प्रार्थना करती हूं, परमेश्वर उन्हें माफ करने में मेरी मदद करें, उन्हें माफ करने में मदद करें, मदद करें, मदद करें, मदद करें।
मैं इंतजार करती थी और सबसे पहले थोड़ा गुस्सा करती थी। आपको पता है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाओ, हम अपने देह को कुछ न कुछ देना पसंद करते हैं। बस थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाओ। चलो समझ गए आप बस थोड़ी देर के लिए गुस्सा हो जाओ। मैं कम से कम आज तो आपसे बात नहीं करने वाली। मेरे बेटे ने मुझे फोन किया, जिसे गुस्सा आता था, और उसने कहा मुझे आपसे एक आत्मिक प्रश्न पूछना है। मैंने कहा ठीक है, पूछो। और उसने कहा ये कैसे है जब पिता आपको गुस्सा दिलाते हैं फिर भी आप सीधे उनसे बात करते हैं जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो? क्योंकि मैं वैसे नहीं हुआ करती थी। मेरा मतलब है, मैं 3 सप्ताह तक उनसे नाराज रहती थी। मेरा मतलब है, मेरे जैसे मुंह वाले किसी व्यक्ति के लिए 3 सप्ताह तक कुछ न कहना। और मैंने कहा क्योंकि मैं ये जानती हूं परमेश्वर मुझसे यही चाहता है, और अब मैं परमेश्वर को नाराज करने की बजाय कुछ भी करूंगी, पर परमेश्वर को नाराज नहीं करूंगी। और इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बहुत आत्मिक हूं, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि मैं बूढ़ी हो गई हूं और मुझे परमेश्वर के साथ काफी अनुभव है ये जानने के लिए कि अंत में वो जो चाहे वो करेगा। तो खुद को सिर दर्द या पेट दर्द देने के लिए 3, 4, 5 दिन क्यों बर्बाद करें? आपको पता है, मैं कहा करती थी डेव के साथ एक अच्छा तर्क कुछ पाउंड के योग्य था, क्योंकि जब मैं गुस्सा हो जाती थी तो मैं खाना नहीं चाहती थी। मैं भावनात्मक रूप से खाने वाली नहीं हूं, मैं दूसरी तरह की हूं। अगर मैं नाराज हो जाऊं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप जानते, परमेश्वर केवल वही काम कर सकते हैं जहां शांति हो। आप मुझे सुन रहे हैं? अपने बच्चों के उद्धार के लिए प्रार्थना न करें और फिर हर समय अपने पति से लड़ें। यीशु जब उन्होंने शिष्यों को 2-2 करके भेजा तो उन्होंने कहा तुम जाओ और एक घर ढूंढो और कहो तुम्हें शांति मिले, और यदि तुम्हें वहां शांति मिलती है तो तुम वहां रह सकते हो और वहां के काम कर सकते हो, लेकिन यदि नहीं तो अपने पैरों से धूल झाड़ो और आगे बढ़ो। काम करने के लिए आपके पास शांति का माहौल होना चाहिए। इसीलिए जॉयस मां मिनिस्ट्रीज में पहले दिन से ही परमेश्वर ने मुझसे कहा यदि आप चाहते हैं कि ये सफल हो तो आप झगड़े को अपने जीवन से बाहर रखो और सेवकाई से भी। और ऐसा करने के लिए आपको इस पर काम करना होगा, क्योंकि जब आपके पास 500-600 कर्मचारी होते हैं तो आप किसी एक दिन उन सभी को साथ लाने का प्रयास करते हैं। हाँ, आमीन। वो सज्जन यहाँ डेव के बगल में बैठे हैं, वो हमारे स्टाफ पास्टर हैं। हमारे पास पर्याप्त लोग हैं जिनके लिए हमारे पास पास्टर होना चाहिए। और मुझे बहुत खुशी है कि जिन चीजों का वो इंचार्ज हैं उनमें से एक है झगड़ा समाधान। मुझे इससे निपटना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी और पर क्रोधित हो जाता है और वे उसे माफ नहीं करते तो हम माइक को बुलाते हैं। और क्या आपको पता है, यदि वो कुछ समय तक उनके साथ काम करते हैं और इसे ठीक नहीं करा पाते तो किसी को तो जाना ही होगा। क्योंकि मैंने बहुत कड़ी मेहनत की है और मैंने बहुत कड़ी मेहनत चुकाई है ये देखने के लिए कि कोई इसे थोड़े से भावनात्मक आकर्षण के कारण बर्बाद न करे। चलिए भी, आपको शांति मिलनी चाहिए और एकमात्र तरीका जिससे आपको शांति मिलेगी वो उद्देश्य है। और आपके पास केवल शांति होगी यदि आपके पास नम्रता है। और नम्रता का अर्थ है आपको इसकी परवाह नहीं है कि कौन सही है। हम कितनी बार इस बात पर लड़ते हैं कि कौन सही है। खैर मैं सही हूं, आप सही नहीं है, मैं सही हूं। खैर मेरा मतलब है सही होना बहुत ओवररेटेड है। मेरा मतलब है आखिर इसमें बड़ी बात क्या है? आप सही कह रहे हैं, मैं सही हूं। हर कोई आपको बताना चाहता है कि वो क्या सोचते हैं। खैर किसे परवाह है? अपनी राय तब देना जब कोई इसे न चाहे।
मैं आपको बताती हूँ, मुझे आज यहाँ कुछ वचन मिले हैं जो आपको चकित कर देंगे। परमेश्वर का वचन किसी भी प्रकार के बदले की अनुमति नहीं देता। ये भी नहीं, आप जानते हैं हम अपनी दीवारें खड़ी कर लेते हैं, ये स्वाभाविक है। जिस क्षण कोई आपको चोट पहुंचाता है, मैं महसूस कर सकती हूं कि दीवार ऊपर जा रही है और मुझे इसे गिराना होगा। और एक चीज जो मैं तब करती हूँ जब कोई मुझे चोट पहुंचाता है, मैं तुरंत उनके लिए प्रार्थना करना शुरू कर देती हूँ, परमेश्वर उन्हें माफ कर दें। वो नहीं जानते कि वो क्या करते हैं, उन्हें आशीष दे। आप जानते हैं, आप किसी पर बहुत लंबे समय तक क्रोधित रहकर और उसी समय उसके लिए प्रार्थना भी करें, ऐसा नहीं हो सकता। और आशीष शब्द का अर्थ है अच्छा बोलना और शाप देना का अर्थ है बुरा बोलना। और ये सिर्फ उन्हें आशीष देने के लिए नहीं कहता है, बल्कि ये कहता है उन्हें आशीष दो और शाप मत दो। तो आपको उनके बारे में बात करने की भी जरूरत नहीं है। कम ऑन, आज हम इसे पूरी तरह से काट रहे हैं। आपको क्रोधित रहने की जरूरत नहीं है। आपको उनके बारे में गपशप करने और हर किसी को यह बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। आप उनसे बात कर सकते हैं, लेकिन आप उनके बारे में बात नहीं कर सकते। मत्ती 18 है, यदि आपके भाई ने आपके साथ बुरा किया है तो आप अपने और उसके बीच अकेले में उसके पास जाएं। और हम क्या करें, हम हमेशा पहले किसी और के पास जाते हैं। और कई बार हम इस प्रक्रिया में झूठे बन जाते हैं, क्योंकि हम कहते हैं मैं आपको ये सिर्फ इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें। नहीं, आप नहीं चाहते। आप उन्हें ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये आप बताना चाहते हैं। मैं बस आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे कुछ आत्मिक परामर्श की आवश्यकता है। आप पहले से ही जानते हैं कि वचन क्या कहता है, आपको परामर्श की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद से भी बात कर रही हूँ। यदि आपको ये पसंद नहीं है तो मैं खुद को उपदेश दूंगी। अब उन्हें आशीष दे और शाप न दे। वो और यदि वो भूखा है तो उसे खिलाओ। अगर वो प्यासा है तो उसे पीने के लिए कुछ दें। यदि उसकी कार खराब हो जाती है और उसे काम करने के लिए सवारी की आवश्यकता है तो उसे सवारी दें। कम ऑन, मैं विस्तार कर रही हूं। यदि उसे मदद चाहिए तो मदद की पेशकश करें। मैं आपको बताती हूं कि जब लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करते हैं और आप जानते हैं हर किसी को एहसास नहीं होता कि वे क्या कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई, जैसे यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ काम करते हैं जो वास्तव में आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो वे अक्सर ऐसा करते हैं, वे इसे जानते हैं। और कभी कभी कोई अविश्वासी आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा सिर्फ इसलिए क्योंकि आप एक मसीह हैं, क्योंकि आप केवल आपकी उपस्थिति ही उन्हें दोषी महसूस कराती है। कम ऑन, वे आप में कुछ गलत खोजना चाहते हैं ताकि उन्हें यह देखने की जरूरत नहीं होगी कि उनमें क्या गलत है। मेरे पिता ने यही किया। मेरा मतलब, वो सांप की तरह मतलबी थे और उन्हें हर किसी में कुछ न कुछ गलत लगता था। खैर, परमेश्वर की कृपा, मैं उनसे अच्छी हूं। खैर, ठीक है, मैं कुछ और कहने जा रही हूं और मैं चाहती हूं कि आप इसे याद रखें। शैतान किसी भी अन्य चीज की तुलना में अक्षमा के माध्यम से अविश्वासी के जीवन में अधिक स्थान प्राप्त करता है। अगर हमें साथ रहने के लिए पूरा चर्च मिल जाए तो हमें यह बताने की कोई जरूरत नहीं कि क्या होगा, क्योंकि अभिषेक इतना मजबूत होगा। देखो, हम अभिषेक को झगड़े से मार डालते हैं। और मैं जानती हूं कि हम आज अभिषेक के बारे में ज्यादा प्रचार नहीं करते, लेकिन हमें किसी और चीज की जरूरत से ज्यादा इसकी जरूरत है। अभिषेक हमारे जीवन पर परमेश्वर की उपस्थिति और शक्ति है।
इस कार्यक्रम को जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज के मित्रों और भागीदारों द्वारा संभव बनाया गया है।